जब सावन आता है या तो हम घेवर मार्केट से लाते हैं या हम घर पर बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से झटपट आपका घेवर बनकर तैयार होगा। आज मैं ये घेवर मावे से बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मावा ले लिया है। तो मावा ये हमारा 250 ग्राम मावा है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो रबड़ी भी बना सकते हैं। आज मैं ये मावे से बनाने वाली हूँ। तो मावे को पहले हम अच्छे से भून लेंगे। भुनावा तो ये ऑलरेडी है ही है, मगर यह है कि थोड़ा सा और हम इसको भून लेंगे। तो मावा हमारा लगभग भुन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम घेवर बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार लिया है। अब हम देसी घी लेंगे। तो देसी घी हम 2 चम्मच भरकर लेंगे। बस ध्यान रखना है देसी घी हमारा मेल्ट होना चाहिए। हमारा घी टाइट नहीं होना चाहिए, देसी घी मेल्ट होना चाहिए। ये घेवर देसी घी में ही बनता है, तो आप देसी घी का ही यूज करें। और हम इसमें 4-5 आइस क्यूब डाल देंगे और इसे इस तरह से रुक रुक कर चलाएंगे। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक हमारा ये मक्खन की तरह बनकर तैयार ना हो जाए। तो देखिए ये मक्खन की तरह बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम मैदा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर मैदा ली है। बस मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। 1 कप हमने यहाँ पर मैदा ली है और हम यहाँ पर 1 कप दूध लेंगे। तो दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। अब हम इसे चला लेंगे। बस ध्यान रखना है कि गोल के अंदर गांठें ना हो। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बैटर हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा है। अब जो मिक्सी जार में बैटर लगा हुआ है, अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालकर चारों तरफ से अच्छे से छुटा के इसे इसके अंदर डाल देंगे। अभी भी हमारा बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। घेवर बनाने के लिए ना बैटर हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो अभी तो बैटर हमारा बहुत ज्यादा अभी गाढ़ा है, तो मैं यहाँ पर आइस क्यूब डाल दूंगी। आप आइस क्यूब की जगह ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब डाली है। शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो यहाँ पर मैं घेवर देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं ये भगोने में बना रही हूँ। मैं आपको भगोने में बनाना बताऊंगी। हम मोल्ड से नहीं बना रहे हैं। जिनके पास मोल्ड है वो मोल्ड से भी बना सकते हैं। तो गैस हमारी हाई फ्लेम पर होनी चाहिए। घी हमारा एकदम गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालना है। जैसे ही हम बैटर डालेंगे एकदम से झाग बनेंगे। जब झाग नीचे बैठ जाए फिर से हम बैटर को डाल देंगे। जैसी झाग नीचे बैठेंगे फिर से हम बैटर को डाल देंगे। तो इस तरह से हमें लगभग 10 बार इसको डालना है। घेवर का साइज में बहुत ज्यादा मोटा नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर 10 बार किया है। अगर आपको थोड़ा सा मोटा रखना है तो आप कम से कम इसे 15 या 16 बार तक बैटर को डालें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 बार बैटर को डाला है। जब भी हम घेवर बनाए तो हमारा बैटर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। जितना हम घेवर बना रहे हैं उतना बैटर हम बाहर रखें, बाकी हम फ्रिज में रख दें। नहीं तो किसी बड़े परात में आइस क्यूब डाल के जिसमें हमने बैटर निकाला है उस बैटर को उसके ऊपर रख दें, जिससे हमारा बैटर ठंडा रहे। ठंडे से घेवर हमारा बढ़िया बनता है। और बीच बीच में हमें इस तरह से हॉल भी करते हुए चलना है, जिससे हमारा घेवर बहुत आसानी से निकल जाए। तो घेवर हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया बना है। जालीदार हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक चाकू लेंगे। चाकू की सहायता से धीरे धीरे चारों तरफ से इसको हटाएंगे। तो बहुत तेज नहीं हटाना, बहुत हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से हम इसको हटाएंगे। और जैसे ही आप हटाएंगे तो ये घेवर नीचे बैठ जाएगा और जो ये ऊपर से कच्चा दिख रहा है ये भी अच्छे से सिक जाएगा। ध्यान से हमें घेवर को निकालना है। तो देखिए इसी स्टिक की सहायता से मैं घेवर को निकाल लूंगी। बहुत ज्यादा मैंने मोटा घेवर नहीं बनाया है। घेवर को हम एक छलनी में निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा घी होगा
वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1 कप चीनी ली है और 1.5 कप पानी लिया है। ध्यान रखना 1 कप चीनी में हमें 1.5 कप पानी डालना है। आप चाहें तो इसके अंदर केसर के धागे भी डाल सकते हैं, आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर छोटी इलायची डाल रही हूँ। वो भी कूट कर नहीं डालूंगी। 2-3 मैंने छोटी इलायची ली है। इलायची हमने डाल दी है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो हम हाथों से छू के देखेंगे चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई है। तो बस इसी समय हमें गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम मावा तैयार कर लेते हैं। मावा हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पर बूरा मिलाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं, मिक्सी में आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर बूरा डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी मेवे नहीं डाल रहे हैं, बस हमने खाली यहाँ पर बूरा मिलाया है। अब बूरा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारा मावा भी तैयार है, हमारी चाशनी भी तैयार है। अब हम तैयार करते हैं घेवर। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट के ऊपर मैंने इस तरह की छलनी ली है। अब हम एक घेवर का पीस उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें, अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा घेवर का टुकड़ा चाशनी के अंदर डिप भी कर सकते हैं, मगर मैं इसके ऊपर हल्का हल्का करके इस तरह से चाशनी डाल रही हूँ। तो देखिए चाशनी मैंने डाल दी है। अब हम इसके ऊपर मावा लगाएंगे। तो मावे को हमें पूरे में लगाना है। तो इस तरह से हमें मावे को लगाते भी चलना है। घर पर ही आप बहुत बढ़िया घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मावा लगा रही हूँ, आप मलाई बनाकर भी लगा सकते हैं, आप रबड़ी बनाकर भी लगा सकते हैं। मैंने आज मावे से बनाया है। अब मावा हमने अच्छे से लगा दिया है। इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज का यूज किया है। मैंने कटे हुए बादाम डाले हैं, काजू डाले हैं और उसके ऊपर से हल्का सा पिस्ता भी डाला है। पिस्ते को भी मैंने दरदरा करके इस तरह से कट कर लिया था। अब हमारा ये घेवर तैयार है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा जरा चांदी का वर्क भी लगा दें, जरा लगे कि हाँ बाजार से भी बढ़िया हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। हमारा घेवर बन चुका है। आपको मेरे घेवर की रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे हैं तो प्लीज फॉलो करें। ये घेवर मेरे यहाँ 2 दिन भी नहीं चला, 2 दिन में ही ये घेवर खत्म हो गया था। मेरे बेटे को सबसे ज्यादा ये घेवर पसंद है, वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। अभी ये एक बार और बनेगा घेवर, जब हमारे यहाँ तीज आने वाली होगी तब ये घेवर बनेगा। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए।